बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और ये बात तो आपको बड़ी वाज़ेह तौर पे बता दूं कि ये जो दिन होता है ये आपके लिए सहूलतों का होता है। आपकी कॉल जो है वो हम लेते हैं और हमारे साथ कोई ना कोई हस्ती शख्सियत ऐसी होती है जो कि दीनी और दुनियावी दोनों सहूलतें आपके लिए करते हैं। डॉक्टर हुसैन अकबर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। हुज़ूर, एक पहले बात अर्ज़ कर दूँ, एक सवाल आपसे मैंने तल्ख़ करना है, आप चाहेंगे तो जिस तरह चाहें आप जवाब दीजिए। बात जो मैं दिल से कहना चाहता हूँ, वो जब नबी पाक आते हैं ना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, तो तकसीम जो है ना वो दो हिस्सों में दुनिया की हो जाती है। जब नबी पाक आते हैं, मिसाल के तौर पे अल्लाह ने कहा कि ये करना है और ये नहीं करना है। मैं मिसाल दे रहा हूँ छोटी सी। अब आप अपनी माँ के साथ निकाह नहीं कर सकते, आप अपनी बाप के पास जो माँ है आप उसके साथ भी निकाह नहीं कर सकते, आप अपनी पुप्पी के साथ नहीं शादी कर सकते। ये महरम रिश्ते हैं, ये ना महरम है, ये हलाल है, ये हराम है। जिन लोगों ने नबी की मानी, तकसीम जो है वो नबी के मानने पर है। जिन्होंने मानी वो नबी के साथ हो गए, जिन्होंने नहीं मानी वो दायरा इस्लाम से बाहर निकल गए। यहाँ तक तो बात ठीक है ना, लेकिन बहुत सी बातें डॉक्टर साहब ऐसी होती हैं जो कि हमें समझाने वाले बड़े कम हैं। मिसाल के तौर पे मैं गदीर के खुतबे का अगर जिक्र करूँ तो उसकी तफसीर में मुझे कभी ये समझ नहीं आता या कोई ऐसी तफसील नहीं मुझे नज़र आती जहाँ पे कि मैं समझूँ कि मौला के मानी क्या होंगे। हर शख्स अपने अपने ज़ात के मुताबिक निकाल रहा है, लेकिन क्या वलायत के मानी और मौला अली का नाम लेना ये क्या बराबर के वज़न है या कोई अलग फ़लसफ़ा है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलियुन मौला कमा क़ाल व औलादुहु तय्यबीन इला यौमिल क़ियामा। सबसे पहले तो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने आयत विलायत नाजिल फरमाई, इन्नमा वलिय्युकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात व युतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन। ठीक हो गया। अब यहाँ मौला का लफ्ज़ बता दीजिए। कुरान दो तरह से नाजिल हुआ है। अहले बैत ने अमल किया, उनका अमल कुरान बन के नाजिल हुआ। जिस तरह ये अंगूठी दी और आयत नाजिल हुई, हालत रकूब मौलाम ने रोजे रखे मिस्कीनों यतीमों को खाने खिलाए, आयत नाजिल हुई। एक वक्त आयत नाजिल हुई, इन्होंने अमल करके दिखाया। ठीक है। इसलिए रसूलुल्लाह ने फरमाया कि दो चीजें कितनी खूबसूरत की है कि एक मेरे आयत आई तो अमल किया, अमल किया तो अल्लाह ने आयत बना दी। आए हाय हाय हाय। अब सूरत हाल ये है कि विलायत का उन्वान जो है इसमें खास तौर पर मैं इस तनाजुर में देखना चाहता हूँ। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने एक तो खुतबा गदीर के ऐलान के बाद ये फरमाया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, दीन मुकम्मल हो गया, नेमतें मुकम्मल हो गई। दूसरा ये फरमाया कि अल-यौम यासिल लज़ीना काफरू, आज के दिन काफिर तुम्हारे दीन से मायूस हो गए, फला तख्शाहुम वख्शौन, उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं, मुझसे डरो। यहाँ सवाल मौजूद है कि ये आयत आज नाजिल हो रही है गदीर के दिन कि काफिर मायूस हो गए हैं। अगर हम इस जुमले को सिर्फ यहीं तक रखें कि मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलियुन मौला, कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है, तो ये आयत इससे तत्मीक नहीं खाती। ठीक। उसकी वजह ये जुमले तो आपने दावत वलशीरा में कह दिए थे। ठीक। ये जुमले तो आपने मसलन गदीर को मैदान खंदक में भी कह दिए थे और कितनी जगह पे फरमा दिया था। तो अगर यही जुमले और विलायत अली ही बात होती तो काफिर पहले मायूस हो जाते, लेकिन काफिरों ने बदर की जंग मुसल्लत की, वहां शिकस्त खाई, ओहद में आगे शिकस्त खाई अली के हाथों, खंदक में आगे शिकस्त खाई अली के हाथों, जंग पे जंग करते रहे, बिल आखिर तंग आके बैठ गए कि हम कुछ नहीं कर सकते, रसूलुल्लाह दुनिया से जाने वाले हैं, ये चले जाएंगे, दीन खुद बहुत खत्म हो जाएगा। कुरान ने सूरह कौसर नाजिल कर दिया कि इसका वारिस हमने भेज दिया, खबरदार। इसी पे आपको जी वाह। उसके बाद ये फरमाया कि अली अगर आए तो अली को दो हाथ कर लेंगे। सवाल ये है कि रसूलुल्लाह ने जब ये हदीस खुतबा गदीर में दरखास्त करूंगा बिला तासुब पूरा खुतबा पढ़ा जाए, 2-2.5 घंटे का खुतबा है, पूरी किताब है, सिर्फ 2 सत्रों का नाम नहीं। अगर इन 2 सत्रों को भी देखा जाए ना, फिर भी अगले जुमलों को जरूर पढ़ना चाहिए जो मौला अली अलैहिस्सलाम के बाद फरमाया कि सिर्फ अली तुम्हारे, अच्छा मौला के मानी दोस्त यार के नहीं है, बल्कि फरमाया मेरी जान, अल्लाह फरमाया हमारी जान माल इज्जत नामूस का मालिक, जिस तरह अल्लाह तुम्हारी जान माल इज्जत नामूस हर चीज का मालिक है, उस तरह मुस्तफ़ा मालिक, मुस्तफ़ा जिस चीज में तुम्हारी जान माल इज्जत नामूस का मालिक है, उसी तरह उसके बाद अली उनकी जान माल इज्जत नामूस का मालिक है। और सिर्फ अली नहीं, अली के बाद जो अली की ज़ुर्रियत में से, अली की सुल्ब में से मेरी ज़ुर्रियत है जी, और अली की औलाद तय्यबीन कहा गया, हर सारी औलाद को नहीं कहा गया। इला यौमिल क़यामा, जो क़यामत तक रहेगी वो भी तुम्हारी जान माल इज्जत नामूस की मालिक है। और उन तय्यबीन में आज आखिरी हस्ती जो मौजूद है इमाम महदी अलैहिस्सलाम मौजूद है।
वाह जी, जब ये कह दिया गया कि रसूलुल्लाह ने क़यामत तक के लिए दीन की हिफाजत की जमानत दे दी, अल-यौमा यासिल काफिर, तब बात समझ आती काफिर जब अब मायूस हो गए कि हम इस दीन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं एक हदीस इसके ऊपर आपको हदिया करूंगा और आपके रावी उसको बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। और ये हैरान होने वाली वैसे बात नहीं है, हदीस जो है ये। जी अबरार हमारे साथ हैं। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी भाई? अल्लाह का शुक्र है बेटा, हुक्म फरमाइए। खैर जी, मैं प्रभात से अबरार बात कर रहा हूँ जी। मेरा कुछ काम का मसला था। क्या मसला था अबरार? जी ये मैं मैकेनिक का काम करता हूँ ट्रक का ना, तो 4-5 साल से काम भी बहुत खत्म होता जा रहा है। और मैकेनिक किस चीज की हो? मोटरसाइकिल के, गाड़ी के? नहीं ट्रकों के जी, ट्रकों के मैकेनिक हो? जी 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 वाह जी जी। और अबरार बेगम का क्या नाम है? यास्मीन। यास्मीन। तुम ज्यादा किसकी सुनते हो, अपनी या बेगम की? बस यही बात है जी, उसकी भी सुनता हूँ, अपनी भी सुनता हूँ जी। अच्छा तुम ऐसा किया करो, पहली बात तो ये कि तुम जब हर वक्त ना काम पे हो या ना हो, तुम सूरह इखलास पढ़ते रहा करो, पहली बात। ठीक है जी। और दूसरी बात मैं तुम्हें बहुत एहतियात से कह रहा हूँ, जो भी फैसले करने हैं ना जिंदगी में, तो वो तुमने अपनी अक्ल और अपने शऊर से करने हैं अबरार। तुम समझदार इंसान हो। ठीक है जी। अपनी समझ से करने हैं। ठीक है जी भाई जान। एक और भी मसला था जी जी। मेरा एक दोस्त है जी, वो कोरिया से काम करता है। वो बोलता है मैं आपको कोरिया अपने साथ इस काम पे लेके जाऊंगा, क्या ये काम हो सकता है? नहीं 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 नहीं, नहीं। तुमने यहीं रहना है, कोई कोरिया शोरिया नहीं। अच्छा जी। एब्सोल्युटली, कोई पैसे जाया ना करना। अच्छा ठीक है। सूरह इखलास पढ़ो, अल्लाह ताला यहाँ बहुत रिज़्क़ देगा, कोरिया शोरिया कोई नहीं। ठीक है जी। समझ आती बात? जी जी समझ आ रही। कोरिया में कोई सेटलमेंट नहीं है, फैसला अपनी अकल से करना है, सूरह इखलास पढ़ते रहना, अल्लाह बहुत करम करेगा इंशाअल्लाह। जी सोबिया, अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी सर, मैं 2-3 मसले हैं, मैंने पूछना था। मेरे जेठ ने मेरा जेवर लिया था 13 तोले कुछ दिनों के लिए, 15 दिनों का कह के, तो वो वापस नहीं कर रहा। जब मांगते हैं तो वो गाली गलौज आगे से करता है। उसने ना, मेरे जेठ ने बहुत सारे लोगों से पैसे लिए हुए हैं, करोड़ों का। तो तुमने क्यों दिया था ये बताओ पहली बात तो? मेरे हस्बैंड ने कहा था मेरा भाईया दे दो, थोड़े 15 दिन की बात है सर। मेरा माँ बाप का और ससुराल सारा जेवर उसने ले लिया। और मेरे हस्बैंड से कई दफा पैसे भी लेता है। उसका काम ही सर ये है कि वो लोगों से पैसे बटोरता रहता है और पता नहीं कहता मैं अरबपति बनना है। इतना लोगों से पैसा लिया लेकिन किसी को वापस नहीं करता। और दूसरा मतलब मेरा नाम क्या है तुम्हारे देवर का? हाँ जी, असगर। असगर। और तुम्हारे शौहर का क्या नाम है? हाफिज साहब है माशाल्लाह। हाँ जी। यार हाफिज की बात तो मेरे बच्चे माननी चाहिए ना फिर। हाँ जी। क्या ख्याल है? हाँ जी। तो फिर छोड़ दें। क्या कह रहे? मैं कह रहा हूँ हाफिज की बात, अगर उसने हाफिज ने कहा है कि दे दो मेरे भाई को, तो ठीक है, फिर क्या मामला है? हाफिज की तौकीर होनी चाहिए ना, कि नहीं करनी? ठीक है मेरे बच्चे, मेरी बात अच्छा, सुन। मेरी बात तो सुन लेना हाँ पहले। यहाँ पे रिश्ते रखने के लिए ना दोनों काम करने पड़ते हैं, एहतियात भी करनी पड़ती है और आजिज़ी भी पैदा करनी पड़ती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जिस पे रिश्ते कायम रहते हैं ना, वो होती है कुर्बानी। हाँ जी, वो बहुत करते हैं मेरे हस्बैंड। तो कुर्बानी कर ली बस, उसके ऊपर अब तुम चादर डाल दो, खत्म कर दो। देने ही नहीं थे, पहली बात ये। अगर आप दे दिए और तुम्हें पता है कि वो दुनिया जहां से लेता है, फिर छोड़ देने थे। अब इस मामले में कोई वापसी का आंसर है ही नहीं, इसलिए इस पे क्या गुफ्तगू है? ठीक सर, मैं एक बच्चे के बारे में भी पूछना था। मेरे बेटे का ना प्रीमच्योर डिलीवरी हुई थी, उसके पाँव का मसला है। तो वो ना, उसका पाँव ना, वो ठीक पहले तो सही चलता था, लेकिन अब उसका पाँव ना वक्त के साथ साथ वो ना पाँव पूरा नहीं नीचे लगाता। उसको पोलियो का अटैक हुआ था? नहीं, वो प्रीमच्योर डिलीवरी थी, लेकिन पहले बिल्कुल ठीक था। बाद में उसके ना थोड़ा सा पाँव टेढ़ा रख के चलता था, लेकिन अब वक्त के साथ साथ ना वो ना सिर्फ पाँव की 2-3-5 उंगलियां नीचे लगाता है। डॉक्टरों को चेकअप करवाया तो उन्होंने कहा है कि वो ना इसकी पट्टे का मसला है। पहले कहा था पेट होगा, लेकिन आप कहते हैं वो पट्टों का मसला है। तो वो उसके लिए पढ़ने को कुछ बता दें कि कितनी उम्र है बच्चे की? 7 साल उम्र है उसकी। तो इसको उन्होंने कोई सख्त चीज पहनने के लिए नहीं कहा था बचपन में? नहीं, वो पहले डॉक्टर को चेकअप करवाया था तो उन्होंने कहा था कि वो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, बच्चा फिर ठीक ही खुद ही वक्त के साथ ठीक हो। लेकिन वक्त के साथ बढ़ रहा है। तो अब डॉक्टरों ने कहा कि उसका ना वो एक्सरसाइज बताएंगे। पहले ऑपरेट भी कहा था, लेकिन डॉक्टरों ने कहा ऑपरेट भी नहीं, एक्सरसाइज बताएंगे उसकी। तो बस यही हाल है। उसके ऊपर हाथ रख के जो दम किया करो ना, वो आयत करीमा और सूरह फातिहा,
ये हाथ रख के दम किया करो। लेकिन देखो ये मामला बड़ा अजीब है, पता नहीं किस तरह के डॉक्टर हैं जिनके पास तुम जा रही हो। मतलब ये कोई ऐसी अनरिकग्नाइज चीज नहीं है। पाँव टेढ़ा था बचपन में तो उनके लिए खास जूता होता है जो कि देते हैं, वो पाँव सीधा हो जाता है, मसल जो है वो भी उसके साथ अलाइन हो जाता है। ये हैमस्ट्रिंग होता है मसल जिसकी के प्रॉब्लम होती है, जाहिर है वो उसको पट्टे कह रहे हैं, ये सबसे तगड़ा मसल होता है बॉडी का और सबसे लंबा मसल होता है हैमस्ट्रिंग। अब उसके अंदर वो अब कह रहे हैं कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो बिल्कुल करनी चाहिए। हैमस्ट्रिंग अपनी जगह को एक्सटेंड भी कर सकता है और अपनी पोजीशन को बेहतर भी कर सकता है, लेकिन मैं फिर अर्ज कर रहा हूं आपसे कि आपको बेहतरीन ऑर्थोपेडिक सर्जन से मशवरा करना चाहिए। इस पे हाथ रख के आयत करीमा और सूरह फातिहा का दम किया करो, इससे फायदा होगा। लेकिन बेहतरीन ऑर्थोपेडिक सर्जन, अब ये गली मोहल्ले के डॉक्टर के पास नहीं जाना, तुमने ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना। डॉक्टर साहब ये जो आप बात फरमा रहे थे, इस पे हम तफसीर में पढ़ के क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या वजह है? अगर कुरान की आयत भी सामने हो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल भी सामने हो, तो फिर कंफ्यूजन किस चीज़ की है? देखिए डॉक्टर साहब, बात ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि हमने लफ्ज़ विलायत को बहुत एक तरफ बढ़ा दिया है और एक तरफ बिल्कुल ही खत्म कर दिया। मौला अली इस्लाम खुद फरमाना है, हालांकि फिया राजुलान मुहिब्ब गालिन व मुबग़िज़ गालिन, मेरे बारे में दो किस्म के लोग हिलाक होंगे, एक वो जो मुझे बढ़ाने वाला, एक मुझे घटाने वाला। तो अली ने सजदे कर करके दिखाया कि माबूद वो है जिसके सामने अली भी सजदे कर रहा है। उधर और हमने पता नहीं क्या रब्बी कह के मुर्दे भी जिंदा किए, सब कुछ किया कि जहाँ तक अख्तियारात का ताल्लुक है, खुदा ने हमें अख्तियार दिए हैं, लेकिन अल्लाह ने दिए हैं, मेरा जाती अख्तियार नहीं है जी। खुदा की अता करदा है, वो खालिक है, हम मखलूक हैं, वो राज़िक है, हम मरज़ूक हैं, वो आबिद है, माबूद है, हम उसके आबिद हैं। ये अपनी जगह पर मौला अली ने मस्जिद कूफा की वो मुनाजात पढ़ के दिखाया, लेकिन कुछ लोग इस मामले में पड़ गए। और फिर दूसरी तरफ बुग़्ज़ अली का पहलू भी आ जाता है, वो भी बड़ा जालिम है। देखो इतना जालिम को रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तेरे साथ बुग़्ज़ रखने वाला जो है, हजरत इब्न अब्बास की रिवायत है, कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीन बिबुग़्ज़, पहचान रख दी, बुग़्ज़ अली की वजह से पहचानते थे। यानी सूरत हाल ये है। और ये बुग़्ज़ आज भी अली की मोहब्बत जो है वो पहचान है, मुहिब्ब अली और बुग़्ज़ अली। हजरत अबू बकर, हजरत अम्मा आयशा की हदीस मौजूद है, देखो वो कितनी वाज़ेह चीज़ है। हजरत अबू बकर जो देखे जा रहे मौला अली अलैहिस्सलाम को, हजरत आयशा को देख आपने को नहीं पता कि रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि नाज़ुर इला वजह अली, चेहरे को देखना ही पाते थे जी। और ये हजरत अबू बकर नहीं कहा था ला युज़ अहदन सरात इल्ला मन कातब लहू अलील जवाज, कि कोई उस वक्त तक पुलिस राह से गुजर नहीं सकता जब तक अली के हाथों का लिखा हुआ परवाना उसके पास नहीं मौजूद होगा। हजरत अबू बकर की रिवायत मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। जी पुत्र। मुफ्ती साहब, मेरा ये मसला है कि मुझे ना मेरे कंधों पे हर वक्त दबाव सा रहता है। अच्छा। जैसे मेरा सीना कोई अंदर से खींच रहा है ना, हाँ। ऐसे मेरा होता है। जब मैं सोती हुई तब ये होता है। ठीक हो गया। शादीशुदा हो? तब नहीं ऐसे। शादीशुदा हो? हाँ जी शादीशुदा। मेरा एक बेटा है 8 साल का। अच्छा। और ख्वाब में ना ऐसे जैसे को ना मेरे, और सुबह को जब उठती हूँ तो मेरी इतनी तबीयत खराब रहती है कि 2-2 दिन फिर मुझसे उठा नहीं जाता। आप किस शहर में रहती हैं बेटा? मैं मांगा मंडी में रहती हूँ। आपके करीब तरीन कौन सा बड़ा शहर है जहाँ आप अस्पताल में जा सकती हैं? हॉस्पिटल काफी है, जना हॉस्पिटल भी है। आपने जाके अस्पताल में एक साइकियाट्रिस्ट से मिलना है, क्योंकि ये जो आप फरमा रही है ना, ये इसको कहते हैं नफ्सियात की जुबान में, मैं अपने तज़किये के मुताबिक ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है। और इसका ताल्लुक ना किसी जिन से है, ना जिन्नात से, ना रूहों से, ना बदरूहों से। लेकिन मैं तफसील से बात नहीं कह रहा, इसका ताल्लुक सिर्फ आपकी एंग्जाइटी डिसऑर्डर से। और आपको इस बात का पता है कि आपके अंदर एंग्जाइटी एक हद से ज्यादा है, वो जब बढ़ जाए तो फिर ये वुजू करके सोए, बहुत आला बात है। और डॉक्टर को मिलना है, ये भी सुन्नत है, लेकिन साइकियाट्रिस्ट को मिलना है, साइकोलॉजिस्ट को नहीं, साइकियाट्रिस्ट को मिलना है। वो आपको थोड़ी सी देर के लिए मेडिसिन पे लगाएगा और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अफाका होगा इंशाअल्लाह ताला। ये जो सिम्टम्स बता रही हैं खातून, ये यकीन कीजिए कि बहुत से ऐसे मेहमान ख़वातीन आती हैं जिनके ये मसाइल होते हैं, लेकिन किसी भी शख्स को इंसान इतना धड़ल्ले से नहीं कह सकता कि आप डॉक्टर के पास जाएं, ये नफ्सियाती मसला है। वरना वो कहेंगे कि जनाब हम तो आपके पास आए थे बड़ी उम्मीद लेकर। उम्मीद अल्लाह से लगाई जाती है, लोगों से नहीं। वक्फा लीजिए, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले कॉलर से बात कर लूँ, फिर उसके बाद मैं आपको ना एक हदीस हदिया करना चाह रहे हैं जो कि आपने बात की थी उसकी तसलसल के अंदर। जी अस्सलाम वालेकुम नाला।
जी वालेकुम अस्सलाम। जी। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? जी मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ बेटा। मेरी तफसील से अंकल जी बात से जी मेरी कॉल ना काटिए। मैं हाथ बांध के अगर खड़ा हो सकता तो खड़ा होकर सुनता। हुक्म। नहीं 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 मेरे आप काबिल एहतराम। मेरी पहले तो मेरी वालदा का हाथ जोड़ के आपको सलाम है। वो 80+ है, कानों से सुनती नहीं है, लेकिन वो आपका जब प्रोग्राम शुरू होता है तो वो कहती है बिलाल का प्रोग्राम लग गया, और जब खत्म होता है तो पूछती है खत्म हो गया, हम लोग कहते हैं खत्म हो गया। माशाल्लाह, तो अल्लाह सलामती दे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मैंने अपनी बहन का रिश्ता एक देखा है। बहन का नाम? कि ये बहन का नाम शाजिया, और जिससे किया वो हाफिज खालिद है, कुरान पाक का हाफिज कुरान है, मोहम्मद खालिद महमूद। देखो अगर तुमने कोई भी नाम बताया होता तो हाफिज को कहना कि ये रिश्ता अच्छा नहीं है मेरे लिए बड़ा दिक्कत होता, लेकिन अच्छी और खूबसूरती की बात यह है कि खालिद और शाजिया का रिश्ता बहुत मुनासिब रिश्ता है, आपको इसको जरूर करना चाहिए। वो हाफिज ना भी होता और ये एक्स्ट्रा जिसे कहने बेनिफिट और एक्स्ट्रा बोनस है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो हाफिज भी है, वो ये अच्छा ठीक है रिश्ता, जरूर करना चाहिए। ठीक हो गया। और भाई है, मेरा भाई की शादी की थी, वो बीवी लेके चली गई है। बीवी इधर है, भाई बाहर है, ना हमसे मिलने देती है, ना माँ से बात करने देती है। नाम बेटे, नाम के बगैर मैं नहीं सज्जिया कर सकता। मोहम्मद ताहिर, और भाभी का नाम है रुखसाना नूर। ये वापसी का कोई रास्ता, कोई चांस नहीं है। अल्लाह चाहे तो अगर अल्लाह चाहे बिल्कुल बिल्कुल नहीं चांस। अंकल जी मैं हाथ जोड़ के क्योंकि मेरा वालिद सर पे नहीं है, हम 3 बहनें अपनी अम्मी के पास ही होती हैं। मेरी प्यारी बेटी, इसलिए मैं फिर तुम्हें कह रहा हूँ अपना मुझे नंबर दे दें तो मैं कभी मुझे मुश्किल हो तो मैं आप जरूर ले लीजिए, मेरी टीम से ले लीजिए, लेकिन मैं फिर आपको तमाम लोगों को कह रहा हूँ बेटे तब बेटे होते हैं जब बहुएं अच्छी आए। तो आप शादी करने से पहले सोचा करें, शादी करने के बाद नहीं सोचा करें। ताहिर शरीफ आदमी है, लेकिन वापसी का रास्ता इस शादी के दरमियान में अब मेरी इल्म में नहीं है। अल्लाह चाहे तो हदायत किसी को भी दे सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बेटे, जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। जी मेरा पुत्र, हुक्म। मैंने सर 2 महीने के बाद आपको फोन किया, मेरा भी फोन लग गया, तो प्लीज मेरी सारी बात सुनिएगा। मैं सुनूंगा, बिल्कुल सुनूंगा, क्यों नहीं सुनूंगा, मैं तो सबकी सुनता हूँ बेटा। जी जी बहुत शुक्रिया आपका। एक मैंने अपने बारे में पूछना था कि ना मैं मैट्रिक किया तो उसके बाद मेरा तबीयत ठीक नहीं रही, उसके बाद मेरा नजर का बड़ा मसला है। और आपको? जी जेनेटिक मसला नजर का ना। जेनेटिकली नजर लग जाती है सबको? नहीं मेरी नजर ना कम नजदीक है। नजर कम है, कमजोर नजर है। जी जी ठीक हो गया। तो मैं अब चाहती कि मुझे ऐसी कोई मैं क्या पढ़ूं आगे से कि मुझे जॉब भी मिल जाए और मेरे लिए बेहतर आपकी क्या तालीम है? अभी मैंने मैट्रिक किया। अभी तुम छोटी सी हो, तुम्हें अभी जॉब क्यों करनी है बेटा? मैं छोटी नहीं, 18 साल की हो गई, 19 की हो जाना। और एक और मेरा दूसरा मसला ये है कि हमारा ना घर है, मेरे अब्बू की डेथ हो गई है तो 11 साल पहले, और हमारे चाचू वगैरह के पास हमारा हिस्सा है तो वो हमें वो नहीं देते। चाचू का नाम? चाचू का नाम शहबाज, मोहम्मद शहबाज, और एक चाचू का नाम मोहम्मद रज़ाक। मेरे अब्बू का नाम मोहम्मद फयाज था, मेरी अम्मी का नाम शहनाज बीबी। ये लड़के ही मिलेगा बेटा, आराम से तो नहीं मिलने लगा। तो लड़ाई नहीं चाहते ना हम। तो बस ये जैसे चल रहा है उसको चलने दो। नहीं चाहिए अब हमें तो बहुत छोटी जगह है हमारी। बिनाई के लिए, बिनाई के लिए लफ्ज अल्लाह का नाम है शकूरो या शकूरो या शकूरो या शकूरो। ये 40 दफा पढ़ के पानी पे दम करो और पानी को अपनी आंखों के ऊपर छट्टे के तौर पे जैसे फेंकते हैं ना, इस तरह से लगाया करो और ये 40 दिन मुसलसल करो। कर सकती हो? तो करती हूँ, पहले भी करती हूँ। बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी एक एक्स और ठहर तो जा, सब्र कर मेरा पुत्र। अब सुबह सूरज निकलता है ना, जिसको कहते हैं ठंडा सूरज होना। जी जी। ठंडा सूरज कौन सा होता है? जो सुबह बिल्कुल सुबह 7 बजे निकलता है। बिल्कुल सुबह वाला सूरज, नमाज के तकरीबन फौरन बाद। हाँ जी। तुमने सूरज को रुख करके खड़े हो जाना है, अपनी हथेलियां अपनी आंखों पे रखनी है। 11 दफा तुमने आयत करीमा और 11 दफा आयत करीमा पढ़ना है और अपनी हथेलियां जो है तुमने आंखों के ऊपर रखनी है। फिर 11 दफा तुमने पढ़ने है आयत करीमा और हथेलियां नहीं रखनी है। ये तुमने 3 दफा हथेलियां रखनी है। ठीक है, तो हमारे फाइनेंशियल हालात बहुत ज्यादा टाइट है, उसके कुछ बता दें। सूरह इखलास, ये सुबह की जो एक्सरसाइज मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये तुम करके देखो, तुम्हें बहुत अफाका इंशाअल्लाह ताला महसूस होगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन फजर पे उठ जाया करो ताकि नमाज पढ़ लो और फिर ये करो तो क्या ही बात है। सूरह इखलास पढ़ो, अल्लाह कामयाबी देगा इंशाअल्लाह ताला। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा बेटा।
जी मैंने शादी के बारे में पूछना था, मेरी शादी का ना थोड़ा सा मसला है। अच्छा, क्या हुआ? मेरी मंगनी तो हुई है, लेकिन ना मुझे इस रिश्ते में ज्यादातर सबको शौका है कि वो लड़का अच्छा नहीं है, इस वजह से। क्या क्या अच्छा नहीं है? किस लड़के से हुई है तुम्हारी मंगनी? मेरी सांगला मंगनी हुई है। को बच्चे का कोई नाम होगा ना मेरी प्यारी बेटी? बासित में क्या बुराई लगती है तुम्हें? उसके अंदर मुझे ये शक है कि वो लड़का अच्छा नहीं है। क्या अच्छा नहीं है ये बताना, अच्छा क्या नहीं है? इकरा पुत्र क्या अच्छा नहीं है? कोई शरई खराबी है? क्या खराबी है? कि वो ज्यादातर कारोबार में दिलचस्पी नहीं रखता। ज्यादातर दिलचस्पी नहीं रखता? नहीं, उसको कारोबार में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ। कि मैं इस वजह से परेशान हूँ कि वो मैं अगर उससे शादी करूंगी तो मेरी जिंदगी खराब ना हो और वो वेला निकम्मा ना हो। इकरा तुमने जवाब सुनना, डॉक्टर साहब से कहूंगा कि इसका जवाब देना। बेटे हो सकता है वो इसी इंतजार में हो कि पहले शादी करे फिर काम करे। फिर क्या करोगी? और देखे बेटे, शादी के बाद भी खुदावंद मुताल ने जमानत दी है कि जब औरत और मर्द शादी करते हैं, निकाह करते हैं, तो युग्नमुल्लाह बिन फज़ल, अल्लाह उनको अपने लुत्फ़ो करम से बेनियाज कर देता है, गनी कर देता है, उसकी रिज़्क़ की तमाम ज़रूरतें जितनी भी हैं वो पूरी कर देता है। तो आप शादी करें, इस चीज़ का ख्याल ना रखें, रिज़्क़ जो अल्लाह ताला ने देना है। अगर फर्ज करो इकरा तुम किसी ऐसे शख्स से शादी करो जो बाद में निकम्मा हो जाए, फिर क्या करोगी तुम? नहीं, ऐसी बात आप बताइए, मुझे बस कंफर्म कर दे कि वो अच्छा है या नहीं। वाह 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 इकरा, क्या बात है? क्या बात है तुम्हारी। वो अच्छा इंसान है। मैं सिर्फ ये कहूंगा, शादी करनी है या नहीं करनी है तुम्हारा मसला है। तुम इकोनॉमिकल बेस पे कर रही हो या नहीं कर रही हो वो तुम्हारा मसला है। मुझे सिर्फ इतना पड़ता है कि बासित अच्छा लड़का है। आपको सिर्फ हुक्म खुदा और हुक्म रसूल की इताअत करनी चाहिए, इन चीज़ों को मतमा नज़र नहीं बनाना चाहिए। रिस्क अल्लाह ताला की ज़मानत है, उसने देना ही देना है, इसके अलावा किसी के पास रिस्क नहीं है। खुदा ने अपने पास रखा है, लोगों के हाथों में तकसीम रखता तो लोग भूख से मर जाते हैं। मैं हैरान होता हूँ इस बात पे कि पहले हम ढूंढते हैं शरीफ आदमी, जब शरीफ आदमी मिल जाता है तो फिर हम ढूंढते हैं उसके अंदर माल, फिर जब माल मिल जाता है फिर हम कहते हैं ये माल हो भी मेरा। ये कमाल मतलब तरबियत है माँ बाप की हमारे बच्चों को। खुदा की कसम मैं हमेशा हैरान होता हूँ जब भी कोई माँ या बाप ये पूछता है ना कि मेरे बच्चे में क्या करूँ, मैं कहता हूँ जो चाहते हो ना तुम्हारे बच्चे बने वो तुम उनको बन के दिखाओ। ज़हरी तौर पर कुफ देखना चाहिए, बल्कि आजकल तो हमारे फ़ुक़हा जो है इस सिलसिले में इस्तिखारे को भी कहते नहीं करना चाहिए, इसलिए कि लड़कियाँ लड़के इतने ज़्यादा हो चुके हैं और बुराई और फाशी फैल रही है। क्यों शरीयत ने कहा है कि सिन्ने बलूग के करो, शादियों की तरफ तवज्जो दो, और हम इस्तिखारे में पड़ जाते हैं। मशवरा जरूर करो, माँ बाप को जरूर उसमें लो, आज खुद ये कदम मत उठाओ, लेकिन ये है कि अच्छा इस्तिखारा फिर करवाना भी किसी और से है। हाँ, ये भी मतलब ये भी कमाल बात है। जी नौरीन बेटा, ये चीजें हैं, इसमें रसूलुल्लाह का हुक्म मानो, खुदा का हुक्म मानते हुए आगे बढ़ो। अल्लाह करीम। जी नौरीन जी बेटा। जी बिलाल भाई, मेरे दो सवाल है। जी बेटे। जी मेरे पहला भाई के बारे में पूछना था, आज गया हुआ है टेस्ट देने के लिए। क्या हुआ है? भाई के बारे में पूछना था, टेस्ट देने के लिए गया हुआ है। मुझे समझ नहीं आई, क्या करने के लिए गया हुआ है? भाई टेस्ट देने के लिए गया हुआ है। किस चीज का टेस्ट देने गया हुआ है? देने के लिए गया हुआ है। इससे पहले भी एक मरतबा गया था, लेकिन आज फिर उन्होंने बुलाया है। नौरीन किस चीज का टेस्ट? कोविड का? नहीं पता तो नहीं है, कहता है कि वहाँ पे कुछ एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी के लिए टेस्ट में वो कहते हैं कि देने के लिए जाओ, और के लिए गया है। नौकरी के लिए? नौकरी का टेस्ट को देने गया? जी नौकरी के लिए गया है, लेकिन हमें सही बताता नहीं है। कहते एक जगह गए, बताता दूसरी जगह का है। तो तुम्हें क्यों फिक्र है? अगर वो तुम्हें बताने नहीं चाहता तो तुम क्यों उसका पीछा करना चाहती हो? लेकिन फिर एक रिश्तेदार कहते हैं कि उधर गए इसलिए परेशान होते हैं। कितनी उम्र है भाई की तुम्हारे नौरीन? नहीं 25-26 होगी। तो देखो 25-26 साल का एक नौजवान है, वो तुमसे जो शेयर करना चाहे वहां तक रखो, जो नहीं करना चाहता तुम उसकी जातियात में क्यों घुसना चाह रही हो बेटा? हाँ मुनासिब नहीं है ना बात। ठीक है बिलाल भाई, और एक दूसरा मसला भी है कि
घर के बारे में पूछना था कि हम सब बहन भाई अम्मी अबू परेशान और बीमार रहते हैं, टेंशन परेशानियां हैं, बहुत मुश्किलात हैं। तुम्हारी शादी होगी नौरीन? नहीं। कितनी उम्र है तुम्हारी बेटा? मेरी 23 साल। 22-23 साल है तुम्हारी उम्र। तो सबसे पहले तो तुम ये करो कि 2 चीजें पढ़ो। एक तो तुम पढ़ो या वली या वाली, और दूसरा तुम पढ़ो या रहमान या रहीम या करीम, और तीसरा तुम पढ़ो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यहाँ तक ये 3 तस्बीहात अब मैंने तुम्हें बताई। ठीक जी बिलाल भाई, और मेरे परेशानी और टेंशन जैसे हमारे वक्त थकावट में और अरे सुन अरे मेरी बच्चे मेरा सुन तो ले बात। तुमने 3 तस्बीहें पढ़नी है, तेरी हो जानी है इंशाअल्लाह ताला जल्दी शादी। जब तुम्हारी शादी हो जाए तो तुमने 2 चीज़ों का ख्याल करना है। एक, तुमने मोटा नहीं होना क्योंकि तुम्हें हार्मोन्स का प्रॉब्लम हो सकता है, और अब भी अगर तुम देखो तो तुम्हें इंडिकेशंस मिल जाएंगी। दूसरा, तुमने पीछे मुड़ के नहीं देखना बिल्कुल भी। जहाँ पे लोग एक दूसरे की खबर रखना चाह रहे हो ना, चाहे वो मोहब्बत में किसी चीज़ में, अल्लाह वहाँ से बरकत उठा लेता है। पर्दा रखते हैं लोगों के अंदर, पर्दा रखते हैं लोगों के अंदर। ये मेरे नबी की जो हदीस है डॉक्टर साहब, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मैं नेज़ा मारता हूँ उस आँख में जो कि लोगों के घरों के अंदर झांकती है। अब नबी का हुक्म जो है वो लोगों की ज़िंदगी में दाखिल ना, हम इसको रिश्तों के ऊपर जब ब्लैकमेल करते हैं कि नहीं मैं तो माँ हूँ, मैं तो जानूंगी, मैं तो बहन हूँ, मुझे तो पता होना चाहिए। सबसे पहले तजस्सुस को हराम करार दिया गया हर एक के लिए। जुमला फिर से कह दें, तजस्सुस यानी किसी के बारे में खोज लगाते रहना, रिश्तेदारी हराम है। नंबर 2, यहाँ जिंदगी के मसाइल खत्म हो जाते हैं। दूसरी बात ये, अगर आपको किसी के ऐब का पता चल भी गया है तो उसको छुपाने की बात है, क्योंकि रसूलुल्लाह ने ये भी फरमाया है कि अगर कोई शख्स मेरी उम्मत के किसी फर्द के ऐब से आगाह हो गया है और वो उसको लोगों के सामने जलील करता है तो वो उस वक्त तक दुनिया से खुद नहीं जाएगा जब तक खुद उससे कहीं ज्यादा जलील ना हो जाए, बेशक वो घर के 7वें कमरे में क्यों ना बैठा हो। बिल्कुल क्या तो इसलिए मोमिन की इज्जत जो है, एहतराम जो है वो मुकद्दम है। और बुरी खबर के बारे में यहाँ तक कहा गया कि 70 तावीलें हो सकते, नहीं यार उसकी ये मुराद हो सकता है, उसकी ये मुराद, अच्छी सोच रखो, ज़न्नु बिल मोमिन खैरा, ये फरमाया कि अच्छा गुमान रखा करो, ये बुरी सोच अच्छी नहीं है जी। तो लिहाजा तजस्सुस से बचो, तजस्सुस तबाह बर्बाद करता है। तो यही तजस्सुस जब रहता है सबको तो फिर घर में सवाए परेशानियों की और क्या होना क्या है, मैं होना क्या फिर क्या होगा। अब देख लो बच्चे कह रही थी मुझे बता के नहीं जाता। ये हो सकता है बेचारा अपनी इज्जत के मारे छुप छुपा के चाहता है मुझे कोई नौकरी मिल जाए, कहीं नाकाम हुआ होगा, कहीं कामयाब होगा, क्या क्या सूरत हाल है। वो चाहता है पर्दे में जब काम हो जाए तो मैं सब लोगों के सामने लेके आऊं जी। तो अब आप उसको कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, तो ये तो नतीजा ये कि उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। जो मुझे नहीं एक तवज्जो काम की तरफ देना चाहता है, इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है, तो उससे तो उसका ज़हन कहीं और माफ हो जाए। फिर बड़े अदब से कहूँगा तमाम खवातीन, जिसमें कि सब खवातीन हज़रात भी शामिल है, खुदा के वास्ते ये तजस्सुस जो हराम है इसको खुदा के वास्ते थोड़ा सा संजीदगी से लें, लोगों का पीछा ना किया करें। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, अगर ये सिर्फ बेगमात करना शुरू कर दें 99% शादियाँ जो है वो खुशहाल हो जाएंगी, और अगर ये माएँ करना शुरू कर दें तो 99% घर जो है वो खुशहाल हो जाएंगे। मैं 100% इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि अल्लाह की रहमत बहरहाल दुआओं की मोहताज होती है। आप दुआ करें कि अल्लाह रहम डाले घरों के अंदर। ये तजस्सुस के साथ आप जीत जरूर सकते हैं, बरकत नहीं हो सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमारे साथ जो कॉलर हैं वो सियालकोट से हैं। मैं एक जुमला सिर्फ कह के उन कॉलर की तरफ जाता हूँ। वो अभी पिछले दिनों डॉक्टर साहब मुझे इत्तेफाक हुआ सियालकोट जाके एक सीरत के ऊपर एक बात करने का, तो मैं तफसीर इसहाक, और ये मैंने लोगों से सबसे कहा, तफसीर इब्न कसीर और बुखारी शरीफ, मैं ख़ास तौर पे तो कह देता हूँ 6 किताबें, लेकिन मैं बुखारी से बाहर निकलने की जरूरत नहीं करता। आप ये भी बातें अगर लोगों से करें तो ये लोग अपने मसालिक में इतने उलझे हुए हैं कि वो यकीन कीजिए आप पे फतवे लगाते हैं। वहाँ मेरे पे कई फतवे हमारे कई दोस्तों भाइयों ने लगाया कि जनाब ये तो देखें ये फ़लाँ की तौहीन होगी, फ़लाँ की। अरे भाई, जो नबी की ना माने मैं उसकी कैसे मान सकता हूँ। आप खुद ईमानदारी से देखिए, जब बात नबी की करते हुए आपको डर लगने लग जाए तो फिर आप खुद सोचिए कि नबी की माननी चाहिए या मसलक की माननी चाहिए। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, बाबा जितना मर्जी बड़ा हो,
जितना मर्जी बड़ा हो, अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की कोई नहीं मानता तो वो मेरी ज़िंदगी में कोई भी हिस्सेदारी डाल नहीं सकता। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, खुदा के वास्ते अपनी मसालिक को अपना खुदा ना बनाइए, अपने रब को अपना खुदा बनाइए। और अल्लाह के रसूल की जब बात पहुँच जाए फिर उसके ऊपर इख्तलाफात नहीं करने चाहिए। और जो बातें मज़हब के अंदर तारीख़ी पहलू रखती हों तो पहले इमाम इसहाक़ और इमाम इब्न सीरीन को पढ़ तो लें, फिर उसके बाद राय कायम करें, क्योंकि आपकी राय इतनी तौकीर वाली नहीं हो सकती जितनी इन आयमा की है। अल्लाह ने जो फरमा दिया ना, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, मैं रसूल से कहता जो इस बात का दावा करते हैं हमें अल्लाह से बड़ी मोहब्बत है, अल्लाह उनकी मोहब्बत को कबूल ही नहीं करता, तैयार नहीं है। फरमाता है इनसे कहिए अगर मोहब्बत है ना, फत्तबिऊनी, मोहम्मद मुस्तफा के इत्तबा करो जी, इन मेरी बात मानो। और फिर ये इरशाद फरमाया इताअत करो, इता और इत्तबा वाला फर्क है। अब सवाल ये है कि फिर ये भी कह दिया मैं युती रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने अल्लाह के रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। और रसूलुल्लाह ये फरमाते हैं मन अता अलियन फ़क़द अता। कमाल बात नहीं है डॉक्टर साहब, अल्लाह किसी मामले में मुद्दई बनता ही नहीं है, मुद्दई रसूल है, रसूल है। हाँ जी, अब रसूल क्या बात है, मन अता अलियन फ़क़द अता, अली की इताअत की उसने मेरी इताअत जी। फिर पूछते अल्लाह राजी हुआ कि नहीं, फरमाया रिज़ल फातिमा रिज़ल्ला, जैसे मेरी ज़हरा राजी होगी राजी हो गया। नमाज कबूल हुई कि नहीं हुई, खुदा फरमाता है कि नसलात तन्हा अनिल फ़ाहिशा वल मुनकर, नमाज बुराई बेहयाई से रोकती है, रोक के नमाज कबूल कामयाब हो गई जी। रोजा कबूल हुआ है कि नहीं हुआ, तत्तकून, ताकि तुम तकवा यानी गुनाहों से बचने वाले बन जाओ, गुनाह से बचना शुरू हो गए, समझो रोजा कबूल। यानी कि ब्लैक मार्केट में जाके इनकम टैक्स छुपा के, ज़कात ना दे के, खुम्स ना दे के आप नमाज पढ़ने जाएं तो वो कोई ज्यादा अच्छी बात नहीं है। ऐसे नमाजियों की कोई नमाज नहीं है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो कसरत से नमाज रोजा कर रहा है ठीक है, लेकिन उसके साथ मामला करके देखो, अगर मामलात में वो दयानतदार है तो उसकी नमाजियों भी ठीक, रोजे भी ठीक। मामलात में कायन है, ना कोई नमाज की उसकी हैसियत है ना रोजे की हैसियत। क्या बात है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कॉलर जी। वालेकुम सलाम जी। ज़ैनब बेटा बात कर रही हूं जी। बेटे जी, मेरा बेटा भाई मेरी शादी को 1 साल हो गया, मेरे शोहर का नाम साकिब है। हम दोनों के दरमियान बहुत मिसमैनेजमेंट है, हमारा रिश्ता सही तरीके से चल नहीं रहा। क्यों नहीं चल रहा ज़ैनब? छोड़ दो इस मिसमैनेजमेंट को, तुमने बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया। मिसमैनेजमेंट में क्या मसला है ज़ैनब, ये बताओ। वो छोटी छोटी बातों पे मुझसे नाराज हो जाते हैं, मुझे तलाक की धमकियां देते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे मिसाल बताओ ना, किस छोटी बात की जिक्र कर रही हैं आप? कोई भी अगर उनकी बात ना मानी जाए तो ना मानने की क्या वजह होती है ज़ैनब? ना मानना मतलब ये नहीं कि उसी टाइम अगर नहीं मानेंगे, कभी ऐसे माइंड से निकल जाता है, बात स्किप हो जाती है ऐसे, तो वो नाराज हो जाते हैं। इसके अलावा उनके कारोबार का भी मसला है थोड़ा, उसका पूछना था। और एक वो गलत किसी काम में मुलविस हैं, उससे मैं चाहती हूँ कि वो छोड़ दें, लेकिन वो नहीं छोड़े। मैंने बहुत उनको समझाया भी, लड़ाई भी करके देख लिया। ज़ैनब अब तुझे पता चला कि मसला क्या है जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, और मैं जो तुम्हें ये बात कह रहा हूँ ना वो इस दुआ के साथ कह रहा हूँ कि अल्लाह तुम्हें इसकी तौफीक भी दे, क्योंकि तुमने करना खुरना अमल कोई नहीं मेरी बात पे, ये भी तुझे पता है इस बात का। तूने अपनी राय को फौकियत देनी है, वो तुम्हारा हक है, वो तुम जरूर दो। एक तो तुम रिश्ते को ना पहचानो, पहली बात तो ये, तुम रिश्ते में अपने बच्चे की माँ हो सकती हो, जिसके साथ निकाह हो वो गोद थोड़ी लिया जाता है कि मैं चाहती हूँ वो ये करे, मैं चाहती हूँ वो करे, मैं चाहती हूँ वो करे। तुम्हें नहीं चाहती तुम ना निकाह करती। अब निकाह में आके अम्मी जान बन जाना जो है ना, ये नामाकूल बात है। दूसरी बात जो मैं तुम्हें बड़ी तमही के साथ कह रहा हूँ, ना शुक्रापन जो है ना ज़ैनब जिंदगी में मरवा देता है। तीसरी बात मैं तुम्हें कह रहा हूँ, लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ना वो उतनी ही लेते हैं जितनी इंसान को संभालने की तौफीक अल्लाह दे। इतनी इंडिपेंडेंट होने की कोशिश नहीं करने जिस चीज को इंसान संभाल ना सके। चौथी बात मैं तुम्हें कहता हूँ, वो आदमी अच्छा है, आदमी बुरा नहीं है, कारोबार करना चाहता है, कारोबार कर भी लेगा, लेकिन वो जो कुड़ वाली चीज है ना वो बर्दाश्त नहीं करेगा। ये जो कुड़ को तुमने अपना हक माना हुआ है, मैं तुम्हारे लिए दुआगो हूं कि तुम इस बात को छोड़ो। लेकिन साथ ही साथ 2 बातें कहता हूँ, शौहर से कहो कि सूरह इखलास पढ़ा करे, और तुम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और या सलाम या मोमिन या अल्लाह, ये 2 तस्बीहात जो हैं इनके ऊपर अपनी जान लगा दो, इन्हीं को पढ़ा करो बस। और अल्लाह ताला जब साहिब औलाद करे तो औलाद की तरबियत करना शुरू करना, शौहर की तरबियत तुम्हारा फर्ज नहीं है। मैं फिर ये कह रहा हूँ,
उसकी वजह मैं तुम्हें कह रहा हूं। फर्ज करो जो कि वो नहीं है, अगर कोई शख्स गुनाह में है तो वो अल्लाह को जवाब दे है, और अगर तुमने बदगुमानी किया तो फिर तुम खुद सोचो कि तुम्हारे ऊपर कौन सा हुक्म शरीयत का लगता है कि ये मुर्दा भाई का गोश्त खाना है। बाज आओ इन चीज़ों से ज़ैनब, तमहीद तुम्हारे लिए है। दोनों तस्बीहात पढ़ो, शौहर को कहो सूरह इखलास पढ़े, और ज़िंदगी को बस यहीं तक रखो, इससे आगे मत बढ़ना वरना काम ठीक नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी मरियम अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा अस्सलाम वालेकुम मरियम। हेलो जी जी मेरा बच्चा, मुझे आवाज आ रही है बेटा, बताइए। मरियम बात कर रही हूँ। जी फरमाइए मरियम। जी वो मैंने आपसे बात करनी थी कि मेरी शादी हुई है, शादी को 2 साल हुए हैं। मैं सुन रहा हूँ मरियम, फरमाइए। तो मैं यही बात कर रही थी कि मेरी शादी को 2 साल हुए हैं। हाँ तो मैं आजाद कश्मीर से बात कर रही हूँ मरियम। मरियम तुम्हारे शौहर का नाम क्या है? मेरे शौहर का नाम है मोहम्मद अरसलान। अरसलान, और तुम दोनों ने अपने मेडिकल टेस्ट करवा लिए हैं? जी वो करवा लिए थी। मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, तो उसने पीछे मैं अम्मी के घर आई हूँ तो वो उसने डिवोर्स दे दिया, उसे नहीं था पता। तो प्रेगनेंसी में तो डिवोर्स हो ही नहीं सकती बेटा, ऐसा नहीं क्या तो हो जाती? अब मैं चाह रही हूँ कि वो कहते हैं कि मेरा बच्चा है मेरे पास ही आएगा, तो वो नहीं माने, कहते हैं कि मैंने अब डिवोर्स दे दिया तो ये नहीं हो सकता कि हम इकट्ठे रह सके। तो तुम्हारा सवाल क्या है इसमें? अब तुम वापस जाना चाहती हो? जी मेरा यही है कि बच्चे की खातिर मैं कहती हूँ कि वापस जाना चाहूँ। तो उसने क्यों तुम्हें डिवोर्स दी मरियम, ये बताना। वो मेरे साथ तो ठीक ही थे, घर वाले ऐसे ही करते थे, मेरे साथ वो कुछ नहीं करते थे ऐसा कुछ। मरियम ये बहुत बड़ी बात तुम कह रही हो। जी तो वो उधर मेरी बहन की शादी हुई थी, बड़ी बहन की शादी हुई थी, तो उनके देवर के साथ मेरी शादी हुई है। 2 साल हुए हैं अभी। तुम कह रही हो कि अरसलान ठीक आदमी है, लेकिन उसने अपने माँ बाप के कहने पे या घर वालों के कहने पे तुम्हें डिवोर्स दे दी, यही कह रही हो ना तुम? ना कुछ कहते थे, सही थे मेरे साथ। मरियम आप कितनी बड़ी, मैं इल्जाम ही कह सकता हूँ इसको, कितना बड़ा इल्जाम लगा रही हो। तुम्हारे अंदर गुस्सा तो नहीं है मरियम? जी तुम्हारे अंदर तो कोई गुस्सा नहीं है? नहीं मरियम देखो, अगर तुम होता ना साइकाइट्रिस्ट तो मैं पेशेंट के क्लेम के ऊपर फैसला करता कि पेशेंट मुझे क्या कह रहा है। मैं साइकाइट्रिस्ट नहीं हूं बेटा। आपने दोनों बातें मुझसे गलत की हैं। आपने गुस्से वाली बात भी गलत की है और आपने घर वालों पे इल्ज़ाम वाली बात भी गलत की है। आपको पता है कि अरसलान अच्छा इंसान है, लेकिन आप उसके साथ संभल नहीं सकी, आप अलग होना चाह रही हैं। अब वो इस मामले में अपनी राय को रखेगा भी और उस पर एक फ़ैसला भी कर सकता है, लेकिन ये मामला कि आप अपने मुफ्ती से पूछिए मोहल्ले के कि डिवोर्स क्या हो सकती है प्रेगनेंसी के दरमियान या नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी इस पर राय ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मैं इस मामले में अगर किसी को फॉलो करता हूँ तो एक तो ये बात कि डिवोर्स जो है वो बड़ा सोचा समझा मामला होता है। मैं उन उलमा के साथ बिल्कुल एग्री नहीं करता जो कहते हैं कि जी आपने ख्याल में भी सोच लिया तो डिवोर्स होगी। नहीं हो सकता। हलाल में से हलाल निकलेगा, हराम में से हराम निकलेगा। सो हलाल मामलात में रहते हुए वो जो उसके जो पैरामीटर्स थे वो अगर पूरे नहीं हुए तो आपके पास गुंजाइश है। दूसरी बात यह कि जब तक तुम इस रवैये को ठीक नहीं करोगी अपना, जो कि तुम कह रही हो, ये तब तक बात नहीं चलेगी। देखो इंसान सारी जिंदगी हर किसी से झूठ नहीं बोल सकता, हर किसी को फ्रॉड नहीं लगा सकता। यू कैन लाई टू सम पीपल फॉर सम ऑफ द टाइम, ये हो सकता है, लेकिन ये मुसलसल वाला मामला जो है ना मरियम, ये तुम्हें पता है ठीक नहीं। अगर तो तुम एक यू टर्न लेना चाहती हो मेरे कप्तान की तरह तो फिर अगली बात करना, वरना ये मामला इन तोहमात के साथ चलता हुआ ना आइंदा समझ में आएगा ना अब समझ में आ रहा है। मैं तुम्हारे लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह तुम्हें आसानियाँ दें। तुम अपनी बरकत के लिए लाहौल की तस्बीह, लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह की और इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन की, ये तस्बीहात को पढ़ती रहा करो। फिर अल्लाह से दुआ करना कि अल्लाह रास्तों को आसान, सही, सहल और सच्चा कर दे इंशाअल्लाह ताला। और सब बहुत शुक्रिया, आज से गुफ्तगू करके मेरी तस्कीन कोई नहीं हुई, लेकिन इंशाअल्लाह ताला से गुफ्तगू को जारी रखेंगे। ये वलायत वाली बात जो है ना मेरी आधी समझ में आई, ये आधी समझ में मेरी नहीं आई। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।